इसका उद्घाटन भी करना है। मधेपुरा के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इनके पिताजी भी मधेपुरा से 2 बार सांसद रह चुके और लगातार सामाजिक धारा को मजबूत कर रहे हैं। और जिस तरीके से SIR हो रहा है, ये भी तत्पर होकर मुखर होकर समाज में जा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। लगातार सामाजिक संगठनों से जुड़े रहते हैं, यूनिवर्सिटी में छात्रों से जुड़े रहते हैं। जिस तरीके से यंग नौजवान लोग आज जो है यूनिवर्सिटी में क्या उनकी दिक्कतें हुई है SIR से, यंग प्रदेश है और उनका फर्स्ट टाइम जो वोटर है वो सबसे रूबरू होते रहते हैं और ये पूरा अपना एक्सपीरियंस आप सभी के समक्ष रखेंगे। प्रोफेसर चंद्रदीप यादव जी। आज के इस बढ़ते कार्यक्रम की वकालत कर रहे हमारे छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शानदार साथी, विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर सुबोध मेहता जी और मियां मंचा सिंह, हमारे छोटे भाई, शानदार संगठनकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी, यहाँ मौजूद राष्ट्रीय जनता के प्रदेश महासचिव, हमारे भाई जुझारू संघर्षशील नेता रहे श्री प्रदीप मेहता जी, और यहाँ हमारे छोटे भाई रोहित यादव जी जो महानगर इकाई के युवा के अध्यक्ष हैं, बहुत ही धारदार नेता है। अभी हम लोग आपने सुना प्रवीण जी जो अधिवक्ता भी हैं, और यहाँ जस्ट थोड़ी देर पहले जो हम लोग के जो मुख्य वक्ता थे, बक्सर के सांसद और किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रिय अनुज, मुझसे छोटे हैं, हमारे घर में रह के वो ग्रेजुएशन किए थे, इसे लेकर मेरे छोटे भाई की तरफ भी है, माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह जी, बहुत ही धारदार भाषण लगभग 25 मिनट उन्होंने दिया, उनको भी हम लोगों ने सुना। और यहाँ हमारे बड़े भाई आदरणीय गगन साहब जो कि परिचय को मोहताज नहीं है, लेकिन आंदोलन से सक्रिय है दल में और प्रदेश प्रवक्ता है और राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका में लगातार पार्टीवाद निभाए। वो आदरणीय पूर्व साहब के साथ उन्होंने भी अपना यहाँ पे भाषण दिया, संबोधन करने के पश्चात पार्टी कार्यालय में विशेष बैठक आहूत है, जो आप सबको पता है, जो मतदाता अधिकार यात्रा 17 से लेकर 30 अगस्त तक है। 1 सितंबर को पटना में समापन होगा उसका, तो उसी सिलसिले में बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नीलम मंडल जी के की गए, उसमें लोग भाग लेने में हैं। और यहाँ उपस्थित सभी मतदातागण जो पटना सिटी के हैं, सम्राट अशोक की धरती के निवासी हैं, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ, धरती को नमन करता हूँ। पटना सिटी से मेरा गहरा नाता है, मैं मुस्तक मधेपुरा का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी शादी पटना सिटी में ही है, रंगूर गली में। मेरे बड़े भाई की शादी हाजीगंज में है, पटना सिटी में। मेरे बड़े भाई की बेटी और मेरी बहन की शादी मंगल तालाब में है, तो सिटी से मेरा रिश्ता नाता बहुत गहरा है। और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने कहा सिटी से मेरा भाव लगभग जुड़ा रहा है। यहाँ मेरे स्कूल में और मेरे सरकार में सिटी समाहित है। आज देश दोराहे पे खड़ा है, अत्यंत चिंता का विषय है। लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर टिप्पणी करना समीचीन और मुनासिब नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से कारनामे कर रहा है वह उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और एनडीए जो केंद्र में भाजपा और यहाँ पे जदयू दोनों मिलकर जो सरकार चला रही है, डबल इंजन की सरकार, उसके जो नुमाइंदे हैं, जो अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी हैं, ये सब लोग चोर दरवाजे से यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं। जनता नकार चुकी है और यहाँ पे बिहार के 13 करोड़ जनता के महानायक और बिहार के वर्तमान देश के भविष्य माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता कमर कस चुकी है, कि संकल्पित है, उसको तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है।
और आनंद फानंद में यहाँ पे आप लोगों ने सुना। मैं कहना चाहूँगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, संविधान बचाओ और वोट बचाओ सम्मेलन है, यहाँ पे संवाद कार्यक्रम है। मैं कहना चाहूँगा संविधान के बारे में, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और करोड़ों लोगों की उसमें भूमिका रही है, हजारों लोगों की जाने गई हैं। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोगों की जाने गई, तब जाके ये संविधान बना है और बचा है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, दोज हू फॉरगेट हिस्ट्री कैन नॉट क्रिएट हिस्ट्री। जो लोग इतिहास को भुला देते हैं वे इतिहास नहीं बना सकते। ये लोग जो है, ये देश की जो हम लोग की जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है और हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब है, सर्वधर्म संभव का जो यहाँ पे क्या कहते हैं एक विचारधारा और एक संस्कार रहा है, उसको तोड़ने की साजिश है। अंग्रेजों ने भूत डालो राज करो की नीति का प्रयोग किया था, ये लोग भी वही कर रहे हैं। इससे पहले सीए की बात आप लोग सुने होंगे, एनआरसी की बात आप लोगों ने सुना होगा, उससे जस्ट पहले अभी आपको देखा होगा वक्फ संशोधन बिल भी इन लोगों ने पास किया। और वो आपके संविधान की धारा अनुच्छेद जो है उसके 26 का उल्लंघन है, स्पष्ट मानना है। उसमें कहा गया कि हर एक धर्म के मानने वाले लोगों को एक रिलीजियस ट्रस्ट बनाने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। और उसको क्या कहते हैं, अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्म के लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए वे लोग ट्रस्ट का उपयोग करते हैं या बनाते हैं। यहाँ पे मुस्लिम भाई जो यहाँ पे बैठे हैं या यहाँ पे बड़ी आबादी है, हम लोग के देश की लगभग 1/4 आबादी मुस्लिम आबादी है। यहाँ पे बिहार में जो है 18%, 18.5% मुसलमान भाई यहाँ पे बसते हैं। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों के हक और अधिकार को छीनने की साजिश रची गई और उसमें कामयाब भी हुए। दूसरी बात, अभी जो वोट है 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 65 लाख, जैसे पूर्व के पत्रकारों ने कहा, मैं विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहूँगा, 65 लाख से अधिक लोगों का नाम काट दिया गया है। और काटने का 4 ही आधार माना गया। पहला कि वो मृत हो गए, दूसरा वहाँ से अस्थायी रूप से पलायित हो गए, तीसरा कि आप किसी वजह से आप क्या करते हैं 2 जगह नाम आपका आ गया। तो ये सब जो वजह है तो वो वाजिब वजह माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है, जहाँ के मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पे विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उनका नाम लखीसराय में भी है, पटना में भी है, 2 जगह है। यहाँ की माननीय सांसद है श्रीमती बीना देवी जी वैशाली से, उनका भी नाम 2 जगह है। और कितने सारे उदाहरण कल माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी समर्थन करके बताया। जब 13 तारीख को ही विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राजीव गांधी जी के यहाँ हमारे माननीय सांसद श्री संजय यादव जी के साथ कहना चाहूँगा एक शेर के माध्यम से, शीशे की अदालत पे पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत पे पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। यहाँ जो है हर कदम पे ये जो राज है, गांधी, लोहिया, अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगदेव प्रसाद, जेपी, कर्पूरी ठाकुर जी और उनके अनुयायी आदरणीय लालू जी, इन लोगों के नीति सिद्धांत पर ये पार्टी चल रही है। और हम लोगों का जो राष्ट्रीय जनता दल है, एक पार्टी नहीं है, मेरा मानना है, एक विचारधारा, एक आंदोलन है। ये शोषित गरीब जनता, जो पिछड़ा पिछड़ा दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं और सवर्ण वर्ग में जो गरीब लोग हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। ये जगदेव बाबू ने कहा था, आदरणीय डॉक्टर लोहिया ने कहा था, पिछड़ा पावे 100 में 60, और जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज भी 90% आबादी, हम देखिए जो यहाँ पे हम लोगों ने 17 साल बना, 17 महीने का ये जो उपलब्धि है वो बिहार की सारी जनता जानती है। और इसी वजह से ये लोग बौखलाए हुए। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा 17 महीने में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो महागठबंधन की सरकार थी, उसमें मुख्यमंत्री रूप अगुवाई कर रहे हैं, हो जाता है, किसी और को नहीं जाता है, महागठबंधन की सरकार की वो उपलब्धि है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा
ये जो मंडल कमिश्नर है मधेपुरा से आता हूँ, तो रामचंद्र गोटी मंडल उनका मंडल की धरती है, डॉक्टर रवि की धरती है, शरद यादव साहब की कर्मभूमि भी रही है। तो वहाँ से मैं आता हूँ, मैं चुनाव भी लड़ा, 66,115 वोट मुझे मिला, जो कि राजद को अब तक प्राप्त सबसे सर्वाधिक मत है। पूरे बिहार में 5वां स्थान है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जो वोट मिला है, उसमें जीते हारे जो सब मिला के मधेपुरा का 5वां स्थान है। वो मधेपुरा की जनता को भी नमन करता हूँ, पार्टी को मुझे सम्मान देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 4 जून को वो परिणाम निकला था पूरे देश में, जब हम लोग हारे, ठीक है, बिहार में लगभग 9 एक निर्दलीय लगा के कहिए जो भी इंडिया गठबंधन के साथी है, तो 10 हम लोग हुए, वे लोग 20 सीट पे काबिज हुए। तो क्या ये चोरी के वोट से, ये गलत मतदान मतदाताओं के वोट से वो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं? अगर बने तो उनको तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जब उसी मतदाता सूची पे हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं चुनाव हो और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय के लिए वह संकल्पित है, नौकरी देने के लिए संकल्पित है, और जो योजना अभी रोहित यादव जी ने कहा आप लोग सब जानते हैं, जितनी भी ये विजनलेस हो गया। ये जो है अभी गगन साहब ने भी कहा, सुधाकर सिंह जी ने कहा कि ये लोग जो है हम लोगों के विजन की चोरी कर रहे हैं। हम लोग की घोषणा को जो साल भर पहले से कहा जा रहा है कि माय बहन योजना अभी वो नहीं हुआ, हो सकता है दोनों आते हैं वो भी चोरी कर ले। जो यहाँ मधु मंजरी जी हमारी बहन है, प्रदेश उपाध्यक्ष बैठी हुई है, तो 2,500 महिलाओं को, प्रत्येक हर एक जाति वर्ग के महिलाओं को, बहनों को, माताओं को देने की घोषणा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, जरा एक पत्थर तो तबियत से उछालो, जरा एक पत्थर तो तबियत से उछालो। बहुत बहुत धन्यवाद।